खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है। बातचीत के लिए जिरगा बना लिया था। इत्तेफाक को 2 माह पहले TORs भेजे जा चुके हैं। सिर्फ करारदाद मंजूर करने से कुछ नहीं होता। कर्ब में हमला हुआ तो वहाँ के अवाम निकलकर पुलिस के साथ खड़े हुए। लकी मरवत में लोगों ने ऐलान किया कि दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। जितने दहशतगर्द मारे जाते हैं उससे ज़्यादा अफगानिस्तान से फिर आते हैं। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, सदर मुमलिकत ने वाज़ेह कर दिया। आसिफ ज़रदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान पर इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की बलूचिस्तान में अमन व अमान पर ब्रीफिंग। सदर ने कहा कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदादी दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम 25 दिन बाद तजारत के लिए खोल दिया गया। 0 पॉइंट पर दोनों मुल्कों के जिरगा अरकान की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मालबरदार गाड़ियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। पाक अफगान जिरगा अरकान ने बॉर्डर खोलने पर IGFC नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। जिरगा अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आइंदा भी इस तरह के मसाइल के हल के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे। दहशतगर्दों का ट्रेन के मुसाफिरों को महीनों तक यरगमाल रखने का मंसूबा था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से 36 घंटे में दहशतगर्दों पर काबू पा लेना काबिल तहसीन है। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया, एक जमात साथ खड़ी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, कई वफाकी वज़रा और वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी वज़ीर आज़म के हमरा जद्दा पहुँची। मक्का के नायब गवर्नर सऊद बिन मशर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकात होगी। वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्किल। सदर आसिफ ज़रदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सदर ने कहा कि हकूक़ देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। बलूचिस्तान के लिए अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात को बार आवर बनाया जाएगा। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाएंगे। तफसील से हर किसी को सुनेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के लिए इफ्तार डिनर। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक़ राय पर भी मुशावरत। महमूद अजगज़ई ने मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क की मसाइल का हल इत्तफाक़ और आइन की हुक्मरानी है। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक़ राय पर भी मुशावरत हुई। चीनी का परचून निर्ख 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। एक्स मिल कीमत 169 रुपये किलो हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ैली कमेटी बना दी। कहा कि चीनी की कोई किल्लत नहीं, कीमतों में बार बार इजाफा नाकाबिल कबूल है। उधर चीनी माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA मुतहर्रिक। मिल्स इंतजामिया और कारोबारी हजरात पर मुश्तमिल 11 अफराद का डेटा तलब। बरतानिया में हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज ने 2015-16 में 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया था। बरतानिया में टैक्स चोरी का जुर्माना दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होता। PAC ने चेयरमैन PCB को तलब कर लिया। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा। मोहसिन नकवी की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। फौजिया अरशद ने कहा कि मोहसिन नकवी के पास कई अहम ओहदे हैं, इसलिए काम से इंसाफ नहीं कर पा रहे। उधर हुकूमत का पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर तहाइफ वसूल करने पर पाबंदी लगाने पर गौर। PAC इजलास में सेक्रेटरी काबीना ने ब्रीफिंग दी। रिवायात की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। वफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। फैसले में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रिवाज नाराइज हैं, ना इनकी कोई अहमियत है।
फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी गई। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के किसी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इतला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक की जनवरी के लिए ₹4.84 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त। नेपरा में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। नवंबर में ₹1.23 जबकि दिसंबर में कराची के बिजली सार्फिन को ₹3 फी यूनिट का रिलीफ फराहम किया गया। मुलजिम साहिर हसन से मनशियात बरामदगी का केस। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में जमा करवा दिया। मुलजिम बाजिल मफरूज करार। चालान के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन के कब्जे से मनशियात के 5 पैकेट बरामद हुए। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ किया। बाजिल और जहिया कुरियर सर्विस के जरिए मनशियात भेजते थे। शराब नगर में खौफनाक हादसा। 6 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। लारी अड्डा लालिया के करीब बस और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ। जाम बहक तमाम अफराद वैन में सवार थे। वैन सरगोदा से फैसलाबाद जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को TSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ईद उल फितर पर 3 सरकारी छुट्टियां होंगी। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। हफ्ता इतवार की छुट्टियां साफ मिलने पर मुलाजिम 5 छुट्टियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उधर शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी और जोनल कमेटियों के इजलास 30 मार्च को तलब। अक़वामी मुत्तहिदा का 58वां इजलास। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम आलमी सतह पर उजागर। अक़वामी मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। भारत कई दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद में मसरूफ़। इजलास में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन ने भारत के कश्मीरियों पर मुजालिम का मामला उठाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह समेत 9 खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। खिलाड़ियों ने फिटनेस ड्रिल्स, कैचेस ट्रेनिंग और नेट्स में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। कप्तान मोहम्मद रिजवान बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। 3 रोज़ा कैंप के बाद खिलाड़ी 23 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। एलोन मस्क का पाकिस्तानी हमशक्ल भी सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक होटल पर खाना खाते नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कई सार्फिन ने नौजवान को मजाकन एलोन मस्क खान का नाम दे दिया। 2 साल कबल चीन में भी एलोन मस्क के एक हमशक्ल की वीडियो वायरल हुई थी।